हेलो एवरीवन, स्वागत है फिर से आपका। रियल नंबर के करीब में हम लोग आज आगे बढ़ेंगे। क्लास 10th के लिए पहला चैप्टर जो था रियल नंबर सीबीएसई वालों के लिए, उसको हम लोग देख रहे थे। तो उसी करीब में हम लोग आज आगे बढ़ेंगे। कल पिछले वीडियोस में हमने देखा था कि रियल नंबर क्या होता है, यूक्लिड डिवीज़न लेमा क्या है, ठीक है। और उसके आधार पर हमने एक एग्जाम्पल देखा था। उसी के आधार पे कुछ प्रॉपर्टीज आगे डिवीजन का देखेंगे और उसी करीब में आगे एचसीएफ देखना है। पहले एचसीएफ बनाना तो पहले से आप जानते हैं, लेकिन हम लोग उसके प्रॉपर्टीज़ को समझेंगे कैसे होता है। आखिर डिवाइड करने पर जो फाइनली जो एचसीएफ के प्रोसेस में हम डिटरमाइन करते हैं कि ये एचसीएफ हो गया, वो क्यों हो जाता है एचसीएफ, कैसे मान लें कि वो एचसीएफ है, इन सब चीज़ों को समझेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग ये देख लें। पहले हम लोगों ने देखा था कि अगर मान लीजिए b से हम डिवाइड कर रहे हैं किसी नंबर a को और q क्वोशेंट है और रिमाइंडर r है, तो ये होता था a इक्वल टू बी क्यू प्लस r। ये डिवीज़न लेमा था जिसको हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था, जहाँ r जो होता था b से छोटा होता था, 0 से बराबर या बड़ा होता था। इसके आधार पर एक चीज़ हम ये कह सकते हैं कि 0 को हम लोग किसी दूसरे नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं 0 और दिस इज 0, अगेन दिस इज 0। तो 0 को हम 5 × 0 + 0 लिख सकते हैं, यानी 0 को डिवाइड किया जा सकता है। लेकिन 0 से किसी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे 0 से मान लीजिए 15 को करना है, बोलते हैं ना 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। क्यों, किस बेसिस पे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो अगर मान लीजिए आप 0 को a के जगह b के जगह अगर आप 0 रख लेते हैं, तो 0 से जब 15 को डिवाइड करेंगे तो चाहे आप जितना भी टाइम से हम मल्टीप्लाई करें, कोई कहेगा कि क्वोशेंट चलिए 1 टाइम लगाते हैं, कोई कहता है कि 2 टाइम लगाएंगे, कोई कहेगा 9 टाइम्स लगाएंगे, कोई कहेगा 19 टाइम्स लगाएंगे, कुछ भी। चाहे यहाँ पर आप क्वोशेंट जो भी रख दो, यहाँ पर रिजल्ट क्या मिलने वाला है, 0, और सो रिमाइंडर इज अगेन 15। आप क्या देख रहे हैं, डिवीज़न लेमा में क्या था? पहला तो कि रिमाइंडर जो था वो डिवाइजर से छोटा था। आपका रिमाइंडर कितना आ रहा है, 15, जो कि 0 से बड़ा है। दूसरा क्या था कि ये क्वोशेंट और ये रिमाइंडर दोनों ही यूनिक होते थे। यहाँ पर देखिए तो 112 टाइम्स लगाएंगे तब भी यहाँ 0 आना है, 125 टाइम्स लगाएंगे तब भी 0 आना है, 9 टाइम्स लगाएंगे तब भी 0 आना है। मतलब कि 0 इंटू हम 15 इक्वल टू 0 इंटू कुछ भी यहाँ लिख दें, 1 2 5 7 कुछ भी प्लस 15, तो ये क्या है, इसके बराबर आ रहा है। तो b इंटू और ये q जो हमारा हो रहा है, ये q फिक्स नहीं है, ये यूनिक वैल्यू कोई नहीं हो सकता। तो उस कंडीशन में ये डिवीजन लेमा को फॉलो नहीं कर रहा, यानी हम कह सकते हैं कि ये डिवीज़न का प्रोसेस नहीं बन सकता, ये डिवीज़न नहीं हो सकता। यानी 0 से हम किसी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते, राइट। कहता है कि मान लीजिए एक नंबर है b, जिससे कि आप a को डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ ऐसे लिखते हैं, इसका मतलब ये होता है b डिवाइड्स a। b डिवाइड्स a, इसका मतलब ये साइन अगर मैंने ऐसे किया है, तो अगर इसको मैं ऐसे लिख दूं, ये स्लैश, तब ये हो जाएगा b इज डिवाइडेड बाई ये है b इज डिवाइडेड बाई ये। तो इस साइन का फर्क समझिए, ये है b डिवाइड से और ये है b इज डिवाइडेड बाई ये। हम यहाँ पर जो आगे देखेंगे उसमें हम मैक्सिमम टाइम इस साइन का यूज़ करेंगे, तो वहाँ कंफ्यूज नहीं होइएगा। इसका मतलब है b डिवाइड से। तो कहता है कि मान लीजिए कि कोई नंबर है a जो b उसको डिवाइड कर रहा है, b डिवाइड से अगर है, तो कहता है कि उस स्थिति में अगर मैं a प्लस b कर दूँ तब भी b उसको डिवाइड करेगा, या अगर मैं a माइनस बी कर दूं, ध्यान रखिए b माइनस ए या a माइनस बी, तब भी b उसको डिवाइड करेगा। b माइनस ए कर दूं तब भी b उसको डिवाइड करेगा। इसका ये मतलब हुआ कि b अगर a को डिवाइड करता है तो b a प्लस b को भी डिवाइड करेगा, a माइनस b को भी डिवाइड करेगा और b माइनस a को भी डिवाइड करेगा। क्यों करता है, कैसे इसको प्रूव कर सकते हैं देख लेते हैं, लेकिन उसके पहले छोटे एग्जाम्पल पर इसको देख लें। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक नंबर है 3
और ये 15 को डिवाइड करता है पूरी तरह से। 3 इज़ द फैक्टर ऑफ 15। तो कहता है कि 3 अगर 15 को डिवाइड करेगा तो 3 जो है यहाँ पर b की जगह पे आपका 3 है और a की जगह 15 है, तो 3 जो है ये डिवाइड करेगा a प्लस b को, यानी 15 प्लस 3 को 18। क्या 3 18 को डिवाइड नहीं करता है? करता है। उसी तरह से 3 जो है वो डिवाइड करेगा a माइनस b को, यानी 15 माइनस 3, व्हाट इज दिस? दिस इज 12। 3 12 को डिवाइड करेगा, या 3 डिवाइड्स 3 माइनस 15 दैट इज माइनस 12। माइनस 12 को 3 डिवाइड कर सकता है। तो एक प्रॉपर्टी तो ये कि अगर एक नंबर दूसरे नंबर को डिवाइड करता है तो वही डिवाइज़र जो दूसरे को डिवाइड कर रहा था, या जिसको फैक्टर भी कह सकते हैं, वो इन दोनों के सम का भी फैक्टर होगा या इन दोनों के डिफरेंस का भी फैक्टर होगा। एक चीज़ ऐसे इसको अलजेब्रा के आधार पे अगर इसको प्रूफ करना चाहें तो आप ऐसे कर सकते हैं कि आप लिख रहे हैं कि b जो है वो डिवाइड कर रहा है a को। इसका मतलब ये है कि a जो है ये बराबर है b क्यू के, है कि नहीं है? अच्छा, अब अगर मान लीजिए कि आप a प्लस बी लेते हैं, a प्लस बी, तो a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा? a को आपने क्या लिखा है? बी क्यू, तो a को लिखा है बी क्यू, तो ये हो जाएगा बी क्यू प्लस बी, राइट। और बी क्यू प्लस बी में देखिए तो b क्या है? कॉमन है, तो इस तरह से ये निकल गया q प्लस 1, q प्लस 1। अब आप देखिए तो जब इसके साथ ये b कॉमन है तो क्या b इस नंबर को डिवाइड नहीं कर सकेगा? ऑब्वियसली b से b कैंसिल हो जाएगा, और ये पूरी तरह से कह सकते हैं कि b इसका भी फैक्टर हो जाएगा। यानी ये बात प्रूव्ड हो गया कि b a को डिवाइड करेगा अगर, तो b a प्लस b को भी डिवाइड करेगा। सिमिलरली a माइनस b पर भी ये लागू हो जाएगा। और इस तरह से हम कह सकते हैं एक प्रॉपर्टी डिवीजन का ये याद रख सकते हैं कि अगर कोई नंबर किसी दूसरे का फैक्टर है तो उन दोनों का सम का भी वो फैक्टर होगा, उन दोनों के डिफरेंस का भी वो फैक्टर होगा। ये एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। दूसरा देखते हैं। आगे कहता है कि मान लीजिए डी कोई डिवाइज़र है जो कि आपके पास कोई ए बी और सी 3 नंबर हैं, ठीक है। तो कहता है कि अगर डी जो है अगर इन दोनों में से किसी दो को डिवाइड करे, और यहाँ ए बी सी जो है इसके बीच में एक रिलेशन है, दैट इज a प्लस बी इक्वल टू सी, या कह सकते हैं a माइनस सी इक्वल टू बी, या कह सकते हैं a माइनस सी माइनस ए इक्वल टू बी, जो भी हो। कहने का मतलब कि इनके बीच एक रिलेशन है। तो प्रॉपर्टी ये कहता है कि अगर d इसमें से किसी भी दो को डिवाइड कर दे, a और c को डिवाइड कर दे या a और b को डिवाइड कर दे, तो कहता है कि जब वो किसी दो को डिवाइड करेगा तो तीसरे को भी निश्चित रूप से करेगा। फिर से एक बार कहता है d कोई एक डिवाइज़र है जिसके लिए कि 3 नंबर a b c रखा गया है, ये इंटीजर्स हैं, सच डेट कि a b c के बीच में एक रिलेशन है a प्लस बी इक्वल टू सी, ये कंडीशन है, ठीक है। इफ़ a प्लस बी इक्वल टू सी, तब अगर d इस 3 नंबर में से किसी भी दो को अगर डिवाइड करेगा तो निश्चित रूप से वो तीसरे को भी करेगा, ठीक है। इसको भी हम लोग चाहें तो एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक नंबर है 3 और 3 डिवाइड कर सकता है 6 को, मान लेते हैं 3 डिवाइड कर सकता है 9 को, और एक रिलेशन है 6 प्लस 9 इक्वल टू 15, यानी सी के जगह पर हमने ले लिया है 15, a प्लस बी इक्वल टू सी। तो आप देखिए कि अगर ये 6 और 9 को डिवाइड करता है तो इन दोनों के सम, मन तीसरा जो नंबर हम ले रहे हैं उसको भी क्या करेगा? डिवाइड करेगा, ठीक है। तो अगर कोई नंबर किसी दो नंबर को डिवाइड करता है तो उनके सम को भी वो निश्चित रूप से डिवाइड करेगा। बिल्कुल उसी तरह से होगा जैसे पहले हम लोग देखे थे डिवीजन लेमा के आधार पर। क्योंकि अगर मान लीजिए ए और बी का सम है सी, तो हम लोग क्या देखे थे कि अगर दो नंबर पे पहले देखे हम लोग कि अगर ए और बी दो नंबर हैं और ये अगर इसको डिवाइड कर रहा है चाहे ये इसको डिवाइड कर रहा है, तब उस कंडीशन में इन दोनों के सम को भी वो डिवाइड करेगा, राइट। तो यहाँ भी ए और बी को अगर डी डिवाइड कर रहा है तो इनका सम जो तीसरा नंबर है यहाँ सी, उसको भी डिवाइड करेगा। यानी उसी पहले जो हम लोग देखे उसी का एक्सटेंडेड पार्ट हो गया, राइट। इसको भी हम लोग ध्यान रखेंगे क्योंकि एचसीएफ को समझने के लिए इन डिवीजन के इस प्रॉपर्टी को हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और इसीलिए कहा गया कि डिवीजन लेमा जो है वो हमको इंटीजर्स के, खास करके पॉजिटिव इंटीजर्स की बात की थी यूक्लिड्स ने, लेकिन नेगेटिव इंटीजर पे भी कहीं हम लोग बहुत उस पर काम करते हैं। तो इस आधार पे यूक्लिड डिवीजन लेमा के आधार पे
हम लोग देख रहे हैं कि इन सारे प्रॉपर्टीज़ को आसानी से प्रूव किया जा सकता है, राइट। और इसके आधार पर फिर हम लोग HCF को समझेंगे। HCF को हम लोग डिफरेंट नेम से जानते हैं। हम लोग उसको HCF भी कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या इसको हम GCF भी कहते हैं। हाईएस्ट की जगह पर हो जाएगा ग्रेटेस्ट, या इसको हम लोग GCD भी कहते हैं। ये हो जाएगा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, सिर्फ यहाँ हो जाएगा डिवाइजर, ठीक है। तो HCF को हम इन 3 नामों से जानेंगे, HCF, GCF या GCD। जैसा कि नाम से ही है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स, अगर एक से ज़्यादा नंबर्स हैं हमारे पास तो उन सबों का जो फैक्टर होगा, कॉमन फैक्टर्स कुछ होंगे, उन कॉमन फैक्टर्स में हाईएस्ट कौन होगा, ठीक है, वही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को निकालने के लिए हम लोग HCF निकालना उसको हम समझते हैं या कहते हैं कि हम HCF निकाल रहे हैं, ठीक है। कैसे होगा, कैसे इसमें, कैसे ये जो डिवीज़न लेमा है वो कैसे यहाँ एल्गोरिथम बन के, बाद में हम लोग समझेंगे कि एल्गोरिथम होता है क्या एक्चुअली, कैसे एल्गोरिथम बन के और HCF निकालने में मदद करता है। तो एक चीज़ जो इसके पहले हम लोग समझे, पहले उस आधार पे समझ लेते हैं, वो है सबट्रैक्शन मेथड। फाइंडिंग HCF बाय सबट्रैक्शन मेथड, बाय सबट्रैक्शन मेथड, ठीक है। क्या है ये? देखिए, अभी अभी हम लोगों ने समझा कि मान लेते हैं सबसे पहले तो 2 नंबर का अगर HCF निकालना है तो उसको हम लोग शॉर्टली ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, HCF लिख देंगे, फिर ब्रैकेट में यहाँ लिख देंगे। ऐसे बड़ा नंबर को पहले लिखने का सिस्टम है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है। HCF A B, इसका मतलब हो गया कि हम लोग HCF A और B का HCF हम लोग निकाल रहे हैं A और B 2 नंबर का, ठीक है। अब आप तो जानते हैं कि HCF अगर AB लिखेंगे तो ये भी बराबर होगा HCF BA के। अभी मैंने बताया कि इन दोनों में से किसी को आगे लिख सकते हैं, तो HCF BA के बराबर होगा, ठीक है। ये चीज़ समझ गए, एक बात। दूसरा बात, अगर मान लीजिए कि HCF निकालना हो A0 का, मतलब एक ऐसा फैक्टर जो इसको भी डिवाइड करे और इसको भी डिवाइड करे, तो निश्चित रूप से A इसको भी डिवाइड करेगा और 0 को भी करेगा। सो यहाँ HCF जो होगा इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो इसका मिलने वाला हो, कौन हो गया? A, राइट। 0 मत बोलिएगा, क्योंकि 0 जो है डिवाइजर हो ही नहीं सकता कभी, क्योंकि इससे तो डिवीजन का प्रोसेस ही नहीं हो सकता। फिर दूसरा, अगर समझे हम लोग HCF सेम नंबर का ये कर दें A, तो ये क्या हो जाएगा? जाहिर है सेम नंबर है तो खुद ही HCF बन जाएगा, वही ग्रेटेस्ट फैक्टर उसका हो जाएगा। उसी तरह से HCF अगर मान लेते हैं, हम लेते हैं PQ का, सच दैट PQ आर प्राइम्स, P एंड Q आर को प्राइम्स, मतलब को प्राइम्स कहते ही तब हैं जब इन 2 नंबर्स में 1 के अलावा कोई भी दूसरा फैक्टर कॉमन नहीं हो, ठीक है। तो ये को प्राइम्स, तो कहता है कि अगर इसका HCF निकालेंगे P और Q का और ये को प्राइम है, 1 के अलावा कोई फैक्टर कॉमन ही नहीं है, तो निश्चित रूप से क्या मिलने वाला है? 1, राइट। ये हो गया। अब चलिए वापस आते हैं यहाँ। हमने देखा कि HCF A और B का जो है वो B और A के HCF के बराबर होगा। अच्छा, मान लीजिए थोड़ा देर के लिए कि A और B का जो HCF है वो D है। कोई HCF AB इक्वल टू D, HCF AB इक्वल टू D, ऐसा सपोज कीजिए। तो देखिए, तो अभी हम लोग क्या समझे थे कि अगर 3 नंबर है A, B और C, सच डेट कि A प्लस B इक्वल टू C हो या A माइनस B इक्वल टू C हो, या उनके बीच में ऐसा कोई भी रिलेशन हो, तो उस स्थिति में अगर A और B का डिवाइजर D होता था तो वो C का भी डिवाइजर हुआ करता था। तो उसी तरह से अगर मान लीजिए कि यहाँ A और B का डिवाइजर है, चूँकि इसको हम HCF बोल रहे हैं, HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी डिवाइजर है, तो अगर A और B का ये डिवाइजर है, हम लोग ये को थोड़ा देर के लिए बड़ा नंबर मान लें, इससे कोई बहस नहीं है कि बड़ा या छोटा कौन है, पहले इसको मान लें। तो अगर ये इसका डिवाइजर है, राइट, तो निश्चित रूप से यह
बी माइनस ए का भी डिवाइजर होगा, यह बी माइनस ए का भी डिवाइजर होगा, या ए माइनस बी का भी डिवाइजर होगा। ठीक है, अगर ए को बड़ा माने तो ए माइनस बी लिखेंगे तो पॉजिटिव, ठीक है, अच्छा लगेगा। तो मान लीजिए कि ये ए माइनस बी का डिवाइजर है, राइट। साथ ही साथ बी का भी तो ये डिवाइजर है, यानी कि हम कह सकते हैं कि मैंने यहाँ जो लिखा कि बी और ए माइनस बी इन दोनों का भी डिवाइजर डी होना चाहिए, राइट। चूंकि डी जो था ए और बी का डिवाइजर था, तो निश्चित रूप से इन दोनों का जो पहले हम लोग सबसे पहले देखे, ए माइनस बी का भी ये डिवाइजर बन जाएगा या बी माइनस ए का भी ये डिवाइजर बन जाएगा। तो निश्चित रूप से ये बी का डिवाइजर है और यह जो है ए माइनस बी का भी डिवाइजर होगा। तो उस स्थिति में हम कह सकते हैं कि चूंकि ये इन दोनों का भी डिवाइजर यही है, तो हम कह सकते हैं कि इसका एचसीएफ भी वही होने वाला है। एचसीएफ ऑफ दिस वन इज ऑल्सो डी, राइट। ओके, अब इसको a माइनस बी को थोड़ा देर के लिए c कंसीडर कर लीजिए, एक अलग नंबर कंसीडर कर लीजिए, राइट। तो देखिए अब आप देख रहे हैं कि b और c का डिवाइजर कौन है, d। तो आगे अगर आप देखें तो फिर हम क्या लिख सकते हैं कि इन दोनों का डिवाइजर अगर d है, c का डिवाइजर d है, तो निश्चित रूप से b माइनस c का भी डिवाइजर कौन होगा, b माइनस c का भी डिवाइजर कौन हो जाएगा, d हो जाएगा। अगर b और c दोनों का डिवाइजर d है, तो b माइनस सी का भी डिवाइजर कौन होगा, d होगा। यानी हम कह सकते हैं कि c और b माइनस सी ये दोनों का डिवाइजर भी d है। तो हम कह सकते हैं कि अगर दोनों का डिवाइजर वही d है, तो इन दोनों का भी एचसीएफ क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली d हो जाएगा। अब आगे देखें, अगर एक स्टेप और ले लेते हैं। अब मान लीजिए कि ये b माइनस सी जो है यहाँ पे करते हैं, ठीक है। हम लोगों ने देखा कि c और b माइनस सी का डिवाइजर d है। अब मान लेते हैं कि b माइनस सी जो है, b माइनस सी को हम लोग e मान लेते हैं। इसका मतलब क्या है कि c और e का डिवाइजर d है, यानी HCF ऑफ c एंड d इज d। तो अगली बार क्या हो जाएगा, HCF, सो HCF ऑफ c एंड c माइनस e। C का डिवाइजर है, E का डिवाइजर है, इन दोनों का डिफरेंस का भी डिवाइजर वही रहेगा, यानी ये हो गया D। यानी कि इसका भी जो HCF है, इसका भी ये भी D ही आ रहा है। मतलब क्या निकल रहा है कि हम A और B का HCF निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि A और फिर A माइनस B का जो HCF होगा वही इसका HCF हो जाएगा। फिर फर्दर उसको उसमें से घटाएंगे, जैसे यहाँ पर कर रहे हैं, तो वो भी उसी का डिवाइजर निकलता है। नंबर सिस्टम पर लेके अगर इसको देखें तो इसको ज़्यादा आसानी से समझा जा सकता है। देखिए क्या हुआ, 90 और 15 का निकालना था, तो इसमें से किसी एक नंबर को रख लिए और फिर इन दोनों का डिफरेंस को यहाँ रख लिए, ठीक है। इसमें किसी को आगे किसी को पीछे रखा जा सकता है। फिर इसमें से छोटा वाला नंबर को ले लीजिए, छोटा वाला नंबर 15, और बड़े में से छोटे को घटा के यहाँ ले लीजिए। आप 75 को भी यहाँ रख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया 60, ये बराबर हो जाएगा HCF ऑफ, फिर इसमें से रख लीजिए छोटे वाले नंबर को 15, और इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 45, राइट। फिर ये HCF हो जाएगा 15 और इन दोनों का डिफरेंस 30, और ये बराबर हो जाएगा HCF ऑफ 15 एंड द डिफरेंस इज अगेन 15 एंड 15। अब AA हम लोग यहाँ देख चुके हैं, HCF ऑफ AA क्या था, HCF ऑफ AA इज A। सो 15 का HCF क्या हो गया 15, और ये जो HCF आया यही HCF इसका भी होने वाला है। इस मेथड में तो हम लोगों ने यही प्रूव किया, ठीक है। और ये कहाँ से आया, डिवीजन की उस प्रॉपर्टी से कि अगर A जो है B को डिवाइड करता है, या D जो है अगर A को और B दोनों को डिवाइड करता है, तो इन दोनों के डिफरेंस या सम को भी D जो है वो डिवाइड करेगा। उसी आधार पर चलते नीचे आ गए, और नीचे आने के बाद ये HCF हमको मिल गया। तो ये है सब्ट्रैक्शन मेथड, राइट। देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने एक ही काम को, इसी क्रिया को, पहले इसको एक को लिखे छोटे वाले को, फिर दोनों का डिफरेंस ले लिए, फिर छोटे वाले को लिखे, फिर दोनों का डिफरेंस ले लिए, फिर छोटा, इन दोनों में जो छोटा नंबर था लिखे, फिर उसका डिफरेंस ले लिए, फिर छोटे नंबर को लिखे, डिफरेंस ले लिए। एक इसी प्रोसेस को हम लोग दोहराते जा रहे हैं, और एक खास स्टेज के बाद हमको उसका आंसर मिल जा रहा है। इसी तरह से वेल डिफाइंड जो कमांड्स हैं,
वेल डिफाइंड कमांड्स को इसी तरह से दोहराते हुए और किसी खास तरह के सवाल को बनाना, किसी खास तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करना ही एल्गोरिथम कहलाता है। ठीक है, यानी वेल डिफाइंड रिपीटेड प्रोसेसेस which gives us a solution of a particular type of solution problem is called algorithm, right? तो Euclid's division algorithm